हेलो, आज हम पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर का सुधरा हुआ रूप है। फुल वेव रेक्टिफायर में केवल एसी दृष्टकारी जो अपना एसी सर्किट है उसके केवल आधे चक्र का ही रेक्टिफिकेशन होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारा इनपुट एसी साइकिल है उसके कंप्लीट 1 साइकिल का रेक्टिफिकेशन होता है। मतलब वह दृष्टकारी जो निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत बोलता या धारा के पूर्ण चक्र को, मतलब एक चक्र को कंप्लीटली रेक्टिफिकेशन करता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहलाता है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी में 2 डायोड लगे होते हैं, D1 और D2। एक ये हमारे प्राथमिक कॉइल है ट्रांसफार्मर की, जिसमें हमने इनपुट एसी वोल्टेज P4 प्राइमरी BP = Bm sin ओमेगा t लगा रखा है। तो हमारी सेकेंडरी कॉइल पर अननोन प्रेरण से ट्रांसफार्मर के सिद्धांत से Bs = NBm sin ओमेगा t प्रत्यावर्ती बोलता उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर n द्वितीयक कुंडली और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात है। जब यहाँ पे एसी का जब ये हाफ साइकिल पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है तो डायोड P के भाग पर हाई पोटेंशियल, N के भाग पर लो पोटेंशियल और इसके पर P वाले पर नेगेटिव लो पोटेंशियल, N वाले पर हाफ पोटेंशियल लागू होता है। तो डायोड D1 अग्रवाइस में, डायोड D2 पश्चवाइस में कार्य करता है, जिससे धारा इस प्रकार से जाती है। ये धारा का प्रकार होगा। जैसे ही नेक्स्ट हाफ साइकिल यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो डायोड इसके P पर हाई पोटेंशियल, इसके N पर लो पोटेंशियल, तो डायोड ये काम करता है अग्रवाइस पे, ये काम करता है पश्चवाइस में। इसके कारण धारा प्रवाहित होती है, इसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होती। तो धारा इस प्रकार से जाती है, ये जा रही धारा। तो मतलब लोड में अभी भी धारा ऐसे जाएगी। तो लोड में तो दोनों ही डायोडों से धारा एक ही दिशा में जाती है। लोड पर दोनों डायोडों से धारा एक ही दिशा में जाती है। तो देखो ये तो हमारा है जो हमने लगाया है एसी इनपुट BP पोटेंशियल एट टाइम, ये है B1। जब डायोड D1 काम करता है तो एक हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन करेगा, इस नेगेटिव का नहीं करेगा, फिर पॉजिटिव का करेगा, इस नेगेटिव का नहीं करेगा। मतलब इसने केवल हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन किया है डायोड D1 ने। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आता है यहाँ नेगेटिव आता है, क्योंकि एसी इस प्रकार से चलता है, एक साइकिल में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जैसे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ आता है, डायोड D2 काम करता है। तो देखो इस पे काम नहीं किया, इस पे काम किया, इस साइकिल पे काम नहीं किया, इस पे करंट फ्लो करेगा। तो अगर दोनों को हम एक साथ बनाएं तो जब ये काम करता है तब ये नहीं करता, तो इसका ये बनेगा ये D1 के द्वारा, ये D2 के द्वारा, ये D1 के द्वारा, ये Y D2 D1 D2। मतलब हमें क्या हुआ कि जो लोड पर आउटपुट है V0 हमेशा पूर्ण साइकिल का प्राप्त हो रहा है। ये एसी था जिसका कुछ भाग पॉजिटिव नेगेटिव था, हमें अब ये पूरा भाग एक दिशा वाला मिल गया। मतलब इसमें जो धारा और संकेत बोलता के हैं वो एक दिशीय अवश्य हैं, लेकिन पूर्ण रूप से डीसी नहीं है, क्योंकि डीसी समय के साथ चेंज नहीं होती। देखो ये समय के साथ पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। हाँ है मान पॉजिटिव, इसे कहते हैं स्पंद मान के संकेत, क्योंकि इसमें कुछ एसी वाला पार्ट भी है और डीसी वाला पार्ट भी है। ये तो हुई इसकी डायग्राम की विशेषणा। अब देखो हमने BP = Bm sin ओमेगा t लगाया है, तो Bs कितना हो जाएगा, NBP हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली पर कितना पेन हो जाएगा, NBP। BP का मान कितना है, Bm sin ओमेगा t, तो Bs का मान आ गया Em sin ओमेगा t। ये सेकेंडरी कॉइल पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती बोलता का मान है। अब हमें निकालनी है। अब देखो ये Bs = हमने इसको Em मान लिया है, तो NBm है उसको हमने Em मान लिया है, क्योंकि ये एक बोलता का शिखर मान है। तो अब करंट कितनी जाएगी, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया RF,
जब डायोड अग्रवाइस में काम करता है तब उसका रेजिस्टेंस RF, सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस RS, इसका रेजिस्टेंस RL। तो धारा कितनी जाएगी? I इक्वल टू वोल्टता बटे प्रतिरोध, तो RS प्लस RA प्लस RL। तो यहाँ से हो गया BS का मान रख दिया EM साइन ओमेगा t अपॉन R प्लस RA प्लस RL। तो यहाँ से इसको मैंने R मान लिया है सुविधा के लिए, RS प्लस RF को R मान लिया है, R प्लस RL। तो धारा का मान हो गया I बराबर IM साइन ओमेगा t। अब ये देखो, जब ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो इसके कारण धारा मैंने मान ली I बन जाती है। तो जो I1 धारा है वो कितनी होगी? IM साइन ओमेगा t व्हेन टाइम कितना है? 0 इज लेस देन t इज लेस देन t/2। हाफ साइकिल के लिए धारा का मान है I1 इक्वल टू IM साइन ओमेगा t, 0 इज लेस देन t इज लेस देन t/2। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसके कारण धारा जाएगी। तो वोल्टता नेगेटिव है तो धारा का मान नेगेटिव हो, धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो उसके लिए I2 का मान कितना हो जाएगा? I2 का मान हो जाएगा माइनस के IM साइन ओमेगा t व्हेन t/2 इज लेस देन t इज लेस देन t। तो ये करंट की वैल्यू हो गई। अब हमने जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में स्पंद मान, धारा का औसत मान ज्ञात किया है, वर्गवाद मूल मान ज्ञात किया है, इफिशियंसी निकाली है, रिपल फैक्टर निकाला है, PIV निकाला है, वोल्टेज रेगुलेशन निकाला, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ प्रोसेस करनी है। केवल अंतर ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में 0 से t/2 के बीच धारा इतनी होती है और t/2 से t धारा 0 होती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में 0 से t/2 धारा का मान ये है और t/2 से t धारा का मान ये है, और सारे कैलकुलेशन कुछ सेम हैं। तो वहाँ पर हमने I2 का मान 0 कर रखा है, धारा का मान 0 है, तो अब यहाँ पे इतना रखना है। जैसे हम एक कैलकुलेशन करते हैं IDC का मान निकालने के लिए, तो देखो IDC कैसे ज्ञात करेंगे? तो IDC होता है 0 से t I dt अपॉन 0 से t dt। इसको लिखोगे IDC इक्वल टू 0 से t/2 I1 dt प्लस t/2 से t I2 dt अपॉन इसका हो जाएगा dt का t तो जाएगा 1/t। तो इसको हम कह सकते हैं 1/t। तो IDC का मान हो गया 1/t, 0 से t/2 I1 dt, t/2 से t I2 dt। I1 I2 का मान वहाँ से रख दें, इसको सॉल्व कर लें, आगे IDC आ जाएगा। फिर EDC निकाल लेना, EDC हो जाएगा IDC RL। फिर वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, तो पहले धारा का वर्ग करो, उसका माध्य निकालो, उसका वर्गमूल लो, ये कहलाएगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान। यहाँ पर भी I का मान रखना है, तो 0 से t/2 तक I1 रखेंगे, t/2 से t तक I2 रखेंगे, सेम टू सेम कैलकुलेशन करते जाना है, IRMS आ जाएगा। उसके बाद VRMS निकालना है, वो जाएगा IRMS R प्लस RL। उसके बाद रिपल फैक्टर निकालना है, रिपल फैक्टर होता है कि अभी भी हमारे लोड पर कितना भाग AC का आ रहा है, मतलब रिपल फैक्टर इक्वल टू IAC अपॉन IDC या EAC अपॉन EDC। उसके बाद निकालना है इफिशियंसी निकालने का सूत्र है कि कितनी पावर DC की है अपॉन कितनी पावर इनपुट की है। आउटपुट की कितनी पावर है, इनपुट कितनी पावर है, उससे हम इफिशियंसी ज्ञात कर सकते हैं इनटू 100%। उसके बाद निकालनी है PIV वैल्यू, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये होता है कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तब उसके सिरों पर आरोपित मैक्सिमम पोटेंशियल जो है उसका नाम है PIV। ठीक है।